मार्च 2023 में ये वीडियो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा था, जहां पर एक बाबा तपते हुए तवे पर बैठा हुआ नजर आता है और आशीर्वाद के रूप में लोगों को जलते हुए अंगारों से राख देता है ना। ये तो सभी को नजर आ रहा था, लेकिन इसके पीछे की एक काली सच्चाई जो शायद हर किसी को नजर नहीं आई, जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं इस सच्चाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि आखिरकार ये बंदा जलते हुए गर्म तवे पर कैसे बैठा हुआ है। हालांकि हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसे कि खास करके उन महिलाओं और बहनों को सुनना चाहिए जो कि इन जैसे कुछ ढोंगियों के चंगुल में मासूमियत में आके फंस जाती हैं और फिर वो चाह कर भी नहीं निकल पाती हैं और वो लोग तंत्र मंत्र की आड़ में उन महिलाओं का शोषण करते रहते हैं। यह बातें मैं आप सभी को डराने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए कह रहा हूं, जो कि एक 35 वर्षीय महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जिसे सुनकर आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन हाँ, सतर्क जरूर हो जाओगे। तो फिर क्या थी उस महिला की इसके साथ जुड़ी हुई वो कहानी, और ये कैसे एक साधारण इंसान से इस तरीके का तांत्रिक बना, और क्या थी इस वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से, क्योंकि आप देख रहे हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। सन 1977 का साल, महाराष्ट्र के अमरावती जिले के तिवसा तालुका में एक छोटा सा गांव है मारडी। इस गांव में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सुनील जान राव कावलकर। वो अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा ज्यादा सोचने वाला बंदा था, बच्चा था। सुनील ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, लेकिन पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था और आखिरकार जैसे तैसे उसने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की और फिर स्कूल छोड़ दिया। गांव में रहते हुए सुनील को अक्सर लगता था कि उसकी जिंदगी कहीं फंसी हुई है। उसके दिमाग में बड़े सपने थे, तो वो चमचमाती गाड़ियों और बड़े बड़े घरों का सपना भी देखता था, लेकिन सवाल ये था कि पैसा कहां से आएगा। यही सोचते सोचते एक दिन उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। शहर पहुंचने के बाद उसने एक नया काम शुरू किया। इस बार उसने ट्रक ड्राइवर का काम चुना। ट्रक चलाने के दौरान उसकी मुलाकात फिर कुछ गलत लोगों के साथ हुई। वो धीरे धीरे वन जीव तस्करी यानी कि जानवरों की इस तरह के गैर कानूनी कामों में फंस गया। अब इस काम में पैसा तो काफी था, लेकिन खतरा भी बहुत बड़ा था। शुरुआत में सुनील को काम रोमांचक लगने लगा क्योंकि पैसा जल्दी और काफी मिलने लगा और उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कुछ ही समय बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल भेज दिया। अब सोचिए, जेल में रहना कितना मुश्किल होता है और हर दिन वही 4 दीवारें, वही लोग, है ना। लेकिन सुनील के लिए ये जेल एक नई सीख देने वाली जगह बन गई। वहां उसकी मुलाकात एक तांत्रिक कैदी से हुई। ये कैदी अक्सर उसे तंत्र मंत्र और चमत्कारी किस्से सुनाता रहता था। वो बताता कि कैसे लोग चमत्कारों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं और किसी के भी बातों में आसानी से आ जाते हैं। सुनील ने इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में आसानी से फंस जाते हैं। उसने सोचा, अगर ये आदमी ऐसा कर सकता है तो भला मैं क्यों नहीं। और फिर 2002 में जेल से छूटने के बाद सुनील ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। उसने अपना असल नाम बदलकर गुरुदास बाबा रख लिया। अब सवाल यह था कि बाबा बनने के बाद वो भला करे तो करे क्या। उसने फिर फैसला किया कि वो अपने ही गांव मारडी में एक आश्रम खोलेगा। गांव के लोग जो पहले से उसे सिर्फ एक नाई या ट्रक ड्राइवर के रूप में जानते थे, अब लोग हैरान थे कि भला ये सुनील बाबा कैसे बन गया। गुरुदास बाबा ने अपने चमत्कारों का दावा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने एक खास तरीका भी निकाल लिया जिसने उसे बहुत ही जल्द फेमस कर दिया। दरअसल 2002 से लेकर 2023 तक का सफर उसके लिए इतना आसान नहीं था जितना कि आप आसानी से मेरे शब्दों से सुन पा रहे हैं। धीरे धीरे उसने इस मुकाम को हासिल किया था और उसने दावा किया कि वो अब तपते हुए तवे पर बैठ सकता है। फिर लोग कहने लगे कि भाई बाबा सचमुच चमत्कारी हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पर दुख की बात ये भी है
कि इन्हीं कुछ चंद ढोंगी लोगों की वजह से जो असल मायनों में संत महात्मा बाबा होते हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। खैर, यहीं से बाबा की शोहरत बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे। किसी को धन चाहिए था, किसी को शांति, और बाबा सबको अंगारा और प्रसाद देकर संतुष्ट कर देता था। और फिर मार्च 2023 में बाबा का ये वीडियो वायरल होना शुरू हो गया। इस वीडियो में वो तपते हुए तवे पर बैठकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके तंत्र मंत्र अगड़म बगड़म की आड़ में कुछ ऐसा भी हो रहा था जो कि अब आपके सामने आने वाला है, और उसकी वजह से ही ये जेल भी चला गया और सारे राज खुल गए। तो इसी सफर के दौरान गाइस एक 35 वर्षीय महिला की भी एंट्री हो चुकी थी, जिसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तभी आप इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। दरअसल 35 साल की वो महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली थी। उसका पति भी जबलपुर का ही रहने वाला था। हालांकि उन दोनों का नाम पब्लिकली नहीं बताया गया। खैर, शादी के शुरुआती दिनों में बाकी कपल्स की तरह उनका जीवन भी बेहतर तरीके से बीतने लगा। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन हाँ, पैसों की तंगी थी क्योंकि गरीब परिवार से थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो चीजें अपने आप में बदलनी शुरू हो गई। उसका पति जो पहले एक मेहनती और जिम्मेदार पति था, वो अब धीरे धीरे शराब का आदी हो गया था। पहले तो वो कभी कदार छोटी मोटी पार्टी या फिर दोस्तों के साथ पी लेता था, लेकिन उसकी इसी छोटी सी लत ने उसे उसमें डुबो कर रख दिया और वो अब उसकी रोजमर्रा की आदत बन गई थी। हालांकि उस महिला ने अपने पति को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन अब उसका पति कहाँ ही समझने वाला था, जो कि हर एक शराबी की कहानी सेम ही होती है। तो जब पति की शराब की लत बढ़ती चली गई तो उसके साथ झगड़े भी बढ़ने लगे। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और घर का माहौल खराब कर देता, और बीतते समय के साथ चीजें और भी बिखरती चली गई। पर महिला ने यहाँ पे हिम्मत ना हारने की ठान रखी थी। उसने पूरी कोशिश की घर को संभालने की, और उसने घर का जिम्मा भी उठाया ताकि घर के खर्चे को मेंटेन कर सके। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि इसी तनाव भरी जिंदगी के बीच उसकी मुलाकात अपनी बचपन की एक सहेली से हुई। फिर दोनों ने मिलकर खूब सारी बातें की और अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करते हुए यहीं पर उस महिला ने अपने जीवन की सारी परेशानी को उस सहेली के साथ साझा कर दिया। फिर उस सहेली ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हारी सारी परेशानियों का हल हो जाएगा। महिला ने हैरानी जताते हुए कहा, कैसा रास्ता? तब उसकी सहेली ने कहा, अमरावती में एक बाबा है, गुरदास बाबा, जो बहुत चमत्कारी है। मैंने खुद देखा है कि लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तेरे पति की ये शराब की आदत भी बाबा की कृपा से खत्म हो जाएगी। बस तुझे एक बार उनके आश्रम में जाना होगा। महिला जो अब तक हर चीज कर चुकी थी, हर जगह से निराशा उसके हाथ लगी थी, तो वो ये सुनकर काफी उम्मीद जगा बैठती है। उसने सोचा, अगर ये बात सच है, बाबा से मेरी मदद हो सकती है, तो एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है। और फिर 2023 के शुरुआती के आसपास ही वह महिला बाबा के आश्रम जा पहुंची। वह आश्रम अमरावती जिले के तिवसा तालुका के मारडी गांव में था। पहली बार जब उसने बाबा को देखा तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। बाबा साधारण कपड़ों में थे और उनके आसपास लोग खड़े थे। फिर महिला ने बाबा के सामने अपनी सारी परेशानियां रख दी। उसने बताया कि उसका पति शराबी है, घर में सुख शांति नहीं है। बाबा ने ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी और फिर बोले, बेटी तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे धैर्य रखना होगा और मेरी बात माननी होगी। बाबा की आवाज में ऐसा जादू था कि वो महिला समझने लगी कि मैं सही जगह पर आई हूँ। उसने बाबा पर भरोसा कर लिया। बाबा ने उसे फिर अंगारा यानी कि जलते हुए अंगारों से कोयलों से राख दिया, और उसके बाद उसने कहा कि इसे अपने घर के कोने में छिड़क देना, इससे तुम्हारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है खत्म हो जाएगी। फिर बाबा ने प्रसाद देकर उसे कहा कि ये प्रसाद अपने पति को खिला देना, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा यही नहीं रुका। उसने यह भी कहा, अगर तुझे अपने पति को पूरी तरह से ठीक करना है तो तुझे आश्रम में आकर पूजा करनी होगी। यह एक विशेष पूजा है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह तेरा जीवन बिल्कुल बदल देगा।
वैसे होता तो बिल्कुल सही है, उसका जीवन बदल जाता है, लेकिन वो जैसा सोच रही थी वैसा नहीं, बल्कि जैसा वो तांत्रिक यानी कि वो ढोंगी बाबा सोच रहा था उस तरीके से बदल जाता है। दरअसल वो महिला बाबा से मिलकर घर लौट गई थी और फिर कुछ दिन बीते और फिर कुछ हफ्तों बाद बाबा जबलपुर यानी कि उसके गांव पहुंचे और उस महिला से कहा कि अब समय आ गया है विशेष अनुष्ठान करने का। और जिसके बाद वो उसके आश्रम पहुंची और फिर शुरू होता है तंत्र मंत्र अगड़म बगड़म की आड़ में एक हवस का खेल। महिला ने जब बाबा के आश्रम में कदम रखा तो बाबा ने महिला को एक अलग कमरे में रहने की व्यवस्था करवा दी और बताया कि पूजा शुरू करने से पहले शुद्धिकरण करना अनिवार्य है। अब उसके पति को भी अलग रखा जाता है और महिला को लग रहा होता है कि शायद पूजा शुरू हो रही है तो हम दोनों को अलग तो रहना ही होगा, तो उसके पति को अलग रखा गया और उस महिला को उस बाबा के कक्ष के आसपास रखा जाता है। अब शुरुआत में बाबा ने रात को महिला को पूजा कक्ष में बुलाना शुरू किया। वह बाबा ढोंग करता हुआ अकेला बैठा हुआ और महिला जब उसके पूजा कक्ष में जाती है तो वो इशारे से ही कहता है कि तुम उस कोने में बैठ जाओ। अब वो महिला चुपचाप वहां पे बैठ जाती। तो इसी पूजा करने के दौरान वो मतलब जो बाबा था कुछ राख वगैरह तो कभी जल उसके ऊपर छिड़कता। फिर उसने कहा कि तुम्हारे पति पर बुरी आत्मा का साया है, इसे शांत करना बहुत जरूरी है अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। पहले तो महिला को यह सब बिल्कुल अजीब लगा, लेकिन बाबा ने उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर उसने पूजा पूरी नहीं की तो उसके पति की हालत खराब हो सकती है, यानी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बेचारी वो महिला बिना कुछ सोचे समझे उस ढोंगी बाबा की हर एक बात मानती रही और हर रात अलग अलग तरीके से पूजा करने का नाटक चलता रहा। इसमें हर रोज एक नया रिवाज भी शामिल किया जाता जो धीरे धीरे उस महिला की शोषण की तरफ इशारा कर रहा था, जो कि महिला इस बात से अभी अनजान थी क्योंकि उसे सिर्फ ये एक पूजा पाठ का ही पाठ लग रहा था। और हद तो तब पार हो जाती है जब बाबा ने एक रात पूजा के दौरान महिला को साड़ी उतारने को कहा। उसने कहा यह आत्मा को शांत करने का बेहतर तरीका है, तभी वो शांत हो पाएगी। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बैठा हूं ना। महिला ने डर और असहजता में बाबा की बात मान ली और वो अपने पति की भलाई के लिए वो सब करती रही जो बाबा कहता रहा। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। बाबा हर रात पूजा के नाम पर महिला को बुलाता और धीरे धीरे उसकी हिम्मत को तोड़ता जाता। उसने महिला से कहा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे पति की जान भी खतरे में पड़ सकती है। और ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। बार बार वो बाबा महिला को पूजा के नाम पे अपने पूजा कक्ष में बुलाता और धीरे धीरे उसकी हिम्मत को तोड़ता जाता। उसने महिला से कहा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे पति की जान को भी खतरा हो सकता है। महिला को पूरी तरह से मानसिक रूप से नियंत्रित करने के बाद उस बंदे ने एक रात उसके पूरे कपड़े उतारकर पूजा पर बैठने को कहा और बेचारी महिला जो मानसिक रूप से उसके वश में हो चुकी थी और उसने ठीक वैसा ही किया, जिसके बाद उस बंदे ने अपने उस मंसूबे को जबरदस्ती पूरा किया जिसके लिए उसने ये पूरा ढोंग रचा हुआ था। और वह उसे कहकर डराता यह सब आत्मा को शांत करने के लिए जरूरी है, अगर तूने मना किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और इसी तरह से उसका शोषण करता रहा जिसका उसने वीडियो भी बना लिया था। फिर इसी तरीके से कुछ और समय बीता और एक दिन फिर अचानक उस महिला के हाथ बाबा का फोन लग गया जिसमें उसके साथ बनाए गए वो वाली वीडियो भी थी, जिसे देखकर उसे अब एहसास हो चुका था कि बाबा ने यह सब प्लानिंग करके उसके साथ किया है, ना कि ये कोई आत्मा की शांति का हिस्सा था। और जब उसने बाबा से इस बारे में सवाल किया तो बाबा गुस्से में आ गया और उसने कहा कि अगर इसके बारे में किसी को कुछ बताया तो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा, यानी कि वीडियो वायरल कर दूंगा। जो पहले से ही बेचारी डरी हुई थी अब और ज्यादा डर गई और चुपचाप सहती रही और वो अब चाहकर भी आश्रम से बाहर नहीं जा पा रही थी। लेकिन एक दिन उसने अपने अंदर की सारी हिम्मत को समेटा और पूरी हिम्मत जुटा ली
क्योंकि उसे अब समझ में आ गया था कि बाबा उसकी कमजोरियों का फायदा उठा रहा है और ऐसे ही उठाता रहेगा अगर उसने अपनी आवाज नहीं उठाई। और फिर इसीलिए 25 जनवरी 2024 को वह महाराष्ट्र के अमरावती जिले के कुरहा पुलिस स्टेशन में जाके बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस को सब कुछ समझ में आया जब उसने बताया कि कैसे बाबा ने उसे पूजा के नाम पर फंसाया, उसे ठगा, उसके साथ शारीरिक शोषण किया और वीडियो बनाकर उसे धमकाता रहा। अब महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बाबा के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और अश्लील वीडियो बनाने के तहत मामला दर्ज कर लिया। लेकिन मुश्किलें अब और बढ़ने वाली थी क्योंकि बाबा तो आश्रम से भाग चुका था। खैर, पुलिस ने बाबा के भक्तों पर नजर रखना शुरू कर चुकी थी। बाबा के सबसे करीबी भक्तों की पहचान की गई और उनकी गतिविधियों को ट्रैक किया गया। पुलिस को उम्मीद थी कि इन्हीं में से कोई भक्त बाबा तक पहुंचने में मदद करेगा, जो कि फरवरी 2024 की शुरुआत में पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि एक भक्त ने बताया कि बाबा ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी लंबी दाढ़ी और बाल भी कटवा दिए हैं और वो अब जीन्स पैंट यानी कि साधारण कपड़े पहन के घूम रहा है। फिर पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बाबा के लोकेशन को ट्रैक कैसे किया जाए। हालांकि बाबा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके साथ जो भक्त थे उसके जरिए कुछ सुराग मिलने शुरू हो गए। पुलिस को पता चला कि बाबा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अलग अलग शहरों में छिपता फिर रहा है। और फिर 8 फरवरी 2024 को पुलिस को एक और पुख्ता जानकारी मिल गई कि बाबा भोपाल के तुलसी लॉज में छिपा हुआ है। और फिर पुलिस की एक टीम 8 फरवरी की रात तुलसी लॉज को घेर लेती है। रात के अंधेरे में पुलिस ने सावधानी से छापामारी की और बाबा को एक कमरे में शराब पीते हुए पकड़ लिया गया। हालांकि पुलिस को देखकर उसने भागने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे धर दबोचा गया। फिर उसे गिरफ्तार करके अमरावती लाया गया और फिर पुलिस की पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि तांत्रिक बनने का नाटक वो कर रहा था। उसने ये भी कबूल किया कि वह तवे पर बैठना उसका चमत्कार नहीं बल्कि सिर्फ दिखावा था। ना कि वो गर्म तवे पे सीधे तौर पे बैठता था, बल्कि वो उसके किनारे पर बैठता था जहां पे थोड़ी हीट कम होती थी। इसके अलावा वो नीचे की जो आंच होती है, जो आग होती है, उसे भी नियंत्रित करने का विशेष उसने प्रावधान किया हुआ था। इसी के साथ वो और भी अलग अलग तरह के हथकंडे आजमाता था, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था और उसी की मदद से वो तवे पर बैठ पाता था। मुझे एक रिसर्च के दौरान ये वीडियो भी मिला। हालांकि इनकी भाषा तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ में आया कि ये समझा रहे थे कि गर्म तवे पे इस तरह से भी बैठा जा सकता है, जो कि कोई चमत्कार नहीं बल्कि ये एक अलग ही तरीके की ट्रिक है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। तो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ही जाइएगा। बाय।